हेलो स्टूडेंट्स, फाउंडेशन केमिस्ट्री क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं हूँ गालिब सर। लेक्चर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं नीट जेई सीरीज में। अब हम लोग लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग जो कंसंट्रेशन टर्म फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे उसी के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं वो नीट और जेई मेन लेवल का क्वेश्चन होगा और इसमें 8 क्वेश्चन आपको कराएंगे और एक कंसंट्रेशन टर्म से दूसरे कंसंट्रेशन टर्म कैसे निकालेंगे, कुछ डेटा गिवन होगा, उसकी हेल्प से एक अगर गिवन होगा तो अदर कंसंट्रेशन टर्म को हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये 8 जो क्वेश्चन है बहुत इंपोर्टेंट है। अगर इस क्वेश्चन को आप कर लेते हैं तो विश्वास कीजिए आपका जो कंसंट्रेशन के बेसिस पे जो भी क्वेश्चन होगा सारे क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब ये दोनों क्वेश्चन को करते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। यहाँ पे बेंजीन का और टोल्यूइन का मोल फ्रैक्शन गिवन है और हम लोगों को बेंजीन का वेट परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पे जब भी मोल फ्रैक्शन गिवन हो तो उससे हम क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे। कैसे? लेट टोटल मोल जो है कितना मान के चलेंगे वो। तो इस तरह हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन लिख सकते हैं। बेंजीन का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? बेंजीन का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। टोटल मोल कितना होगा 1 और बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कितना है 0.50। इस तरह बेंजीन का मोल कितना होगा 0.50। तो इस तरह टोल्यूइन का भी मोल लिख सकते हैं। सिमिलरली टोल्यूइन का मोल लिख सकते हैं। टोल्यूइन का मोल कितना होगा 0.50। तो मोल फ्रैक्शन से हम लोग मोल निकाल लेंगे। कैसे? टोटल मोल को 1 मान लेंगे तो जितना मोल फ्रैक्शन होगा उतना ही मोल आ जाएगा। ये बहुत यूज होता है। अब मोल आ गया। अब हम लोग वेट निकाल सकते हैं। तो वेट ऑफ बेंजीन अगर निकालना पड़े तो बेंजीन का वेट निकालना हो तो किसी भी सब्सटेंस का वेट निकालना है तो उसके मोल में मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मोल कितना है 0.50 मल्टीप्लाई कर दीजिए मोलर मास से। मोलर मास कितना है बेंजीन का 78। अब इसको सॉल्व करेंगे 100 2 से 39 कितना आ गया 39 ग्राम आ गया। उसी तरह वेट ऑफ टोल्यूइन लिख सकते हैं। तो टोल्यूइन का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है C6H5CH3। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है टोल्यूइन। इसका वेट निकाल सकते हैं। मोल तो मोल हो गया 0.5 इंटू मोलर मास। इसका मोलर मास होता है 92। सॉल्व करेंगे 5 2 46 कितना गया 46 गया। तो सॉल्यूट का वेट आ गया, सॉल्वेंट का वेट आ गया। अब इस तरह हम लोग को परसेंटेज वेट बाय वेट निकाल सकते हैं। परसेंटेज वेट बाय वेट तो कितना हो जाएगा? तो बेंजीन का वेट कितना है 39 ग्राम। सॉल्यूशन का वेट तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट का कितना है 39, सॉल्वेंट का कितना है 46 इंटू 100। अब इसको 39 इसको सॉल्व करेंगे 85 इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो 5 से 7 5 से आ जाएगा 45.8%। सेकेंड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे QH का एक्वा सॉल्यूशन दिया है 28% है तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से 28 ग्राम हो गया KOH। तो KOH का वेट हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का वेट हो गया 28 ग्राम। और वेट ऑफ वाटर का वेट हो गया 72 ग्राम। अब आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन निकालना है KOH का, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालना है। तो सब निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH, तो KOH का मोल तो मोल निकाल लीजिए गिवन मास बाय मोलर मास। कितना होता है मोलर मास KOH का 56। फिर टोटल मोल में लिखेंगे 28/56। अब मोल लिखेंगे, एक तो सॉल्यूट का मोल लिख दीजिए। अब सॉल्वेंट का लिखना है, दैट मीन्स वाटर का लिखना है। तो वाटर का मोल कितना होगा गिवन मास बाय मोलर मास। सॉल्व करेंगे 4, इसको सॉल्व करेंगे 1/2 तो 1/2 ये हो जाएगा 9 2। ये 2 और 2 कट गया तो 1/9
इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 0.11 इतना आ गया मोल फ्रैक्शन किसका पोटेशियम तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मोल फ्रैक्शन आ गया। वाटर का अगर निकालना है तो 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, वाटर का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। अब हम लोगों को निकालना है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालना है, पहले बता चुके हैं। परसेंटेज वेट बाय वेट में अगर मल्टीप्लाई करेंगे डेंसिटी से तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम आ जाएगा। परसेंटेज वेट बाय वेट कितना है 28%। डेंसिटी कितना हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा 1.25। इसको सॉल्व करेंगे 100 4 5 4 से 7। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 35%। अब हम लोग मोलारिटी निकाल सकते हैं। तो मोलारिटी को हम लोग परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में रिलेट कर सकते हैं। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इनटू यहाँ पे 100 है 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड कीजिए, मोलारिटी बन गया। अब परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम गिवन है कितना 35 इंटू 10, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास कितना है 56, 7 8 जा 7 5 जा 4 2 4 जा 2 5 जा 25/4 डिवाइड करेंगे 6.25 आ गया। ये आ गया मोलारिटी। तो मोलारिटी भी निकल गया। अब मोलारिटी भी निकाल सकते हैं। मोलारिटी निकालना है तो मोलारिटी निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूला चाहिए, वेट ऑफ सॉल्यूट मोल 28 डिवाइडेड बाय 56, वेट ऑफ सॉल्वेंट तो सॉल्वेंट का वेट गिवन है 72 इंटू 1000। तो इसको सॉल्व करेंगे 1/2 कितना 1/2 इन 72 सॉल्वेंट। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको 4 से जब सॉल्व करेंगे टू से डिवाइड करेंगे 125 तो 125/18 इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा अप्रोक्स में आ जाएगा 7। ये हो गया मोलारिटी। मोलारिटी आ गया 7 और मोलारिटी आ गया 6.25। तो इस तरीके से एक डेटा से सारे को हम लोग कैलकुलेट कर लिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप नोट कीजिए। फिर आगे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इस क्वेश्चन में ये दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन जेईई मेन में पूछा जा चुका है, तो दोनों क्वेश्चन को करते हैं। पहले इसको करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को H2SO4 का मोलारिटी गिवन है और उसका परसेंटेज वेट बाय वेट गिवन है और हम लोगों को क्या निकाला डेंसिटी। तो पहले लिख देते हैं 3.6 मोल्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन 1000 ml सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया और सॉल्यूट का मोल्स आ गया। अब हम लोगों को डेंसिटी निकालना है, तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल देते हैं। तो सॉल्यूट का वेट हो जाएगा मोल इनटू मोलर मास आ गया। अब हम लोगों को एक डेंसिटी निकालना है, तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज वेट बाय वेट को रिलेट कीजिए। अगर ये परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन में अगर डिवाइड कर दे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से इनटू वेट को अगर हटा दे सॉल्यूट का, तो ये किसका फॉर्मूला है 1/डेंसिटी। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट, ये ऊपर चल जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू वेट ऑफ सॉल्यूट। अब इसी को सॉल्व कर सकते हैं। परसेंटेज वेट बाय वेट कितना है 29%। तो 29% को लिख सकते हैं 29/100। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000, वेट ऑफ सॉल्यूट 3.6 इंटू 98। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 29 को 30 मान लीजिए, 30 इंटू 10 3.6 इंटू 98। पॉइंट हटाइए, 3 लाइन यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 से सॉल्व कीजिए, 1000 इतना आ गया। ये आ गया 1/डेंसिटी। अब डेंसिटी निकालना है, उल्टा कर दीजिए 1176 डिवाइडेड बाय 1000। ये कितना आ गया 1.176।
ये आ गया आपका डेंसिटी किसका, सॉल्यूशन का। तो इस तरीके से आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसी को दूसरे मेथड से भी हम लोग बना सकते हैं। मेथड है परसेंटेज वेट बाय वेट को लिख दीजिए, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, परसेंटेज वेट बाय वेट कितना है 29, वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल लीजिए, वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया 3.6 इंटू 98, वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं मालूम, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से आ गया 3.6 इंटू 98 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 29, ये आ गया वेट ऑफ सॉल्यूट। डेंसिटी निकालना है तो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 3.6 इंटू 98 इंटू 129 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1000। तो इस तरीके से भी सॉल्व करेंगे तो आंसर उतना ही आएगा। तो दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें यूरिया का मोल फ्रैक्शन गिवन है, डेंसिटी गिवन है और इसका मोलारिटी और मोलारिटी निकालना है। तो यूरिया का मोल फ्रैक्शन है 0.4, तो ये एक्वस सॉल्यूशन है यूरिया का, इसीलिए मोल फ्रैक्शन वाटर का लिख सकते हैं 0.6। अब मोल फ्रैक्शन से हम लोग मोल निकालना जानते हैं, तो टोटल मोल जो है अगर 1 मान लेंगे तो यूरिया का मोल फ्रैक्शन जो है वो कितना हो जाएगा 0.4। इसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी हो जाएगा 0.6। अब मोल आ गया, मोल से हम लोग वेट निकाल सकते हैं। तो वेट ऑफ यूरिया मोल इंटू मोलर मास, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है NH2CO NH2, इसका मोलर मास 60 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे 24 ग्राम आ जाएगा। उसी तरह वेट ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। तो वाटर का वेट क्या होगा मोल इंटू मोलर मास, ये हो जाएगा 77.2 ग्राम। तो दोनों का वेट आ गया, सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी। अब डेंसिटी गिवन है तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो वेट ऑफ, तो यहाँ पे सॉल्यूशन का वेट निकल जाएगा, डेंसिटी गिवन है तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा मास बाय डेंसिटी। मास कितना हो जाएगा सॉल्यूशन का, दोनों को ऐड करेंगे तो 31.2 डिवाइडेड बाय डेंसिटी 1.25। वॉल्यूम आ गया, मोलारिटी भी निकल जाएगा और मोलारिटी भी। तो मोलारिटी निकालते हैं तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मोल कितना हो जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 31.2 1.25 इंटू 1000। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.4 31.2 1.25 1000। ये पॉइंट से वो पॉइंट कैंसिल, ये पॉइंट हटाएंगे 100 आएगा 10 आएगा। अब इसको 4 से जब तो कैंसिल करेंगे 78। अब इसको अप्रोक्स 78 पे 80 मान लीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो। ये हो जाएगा 125 इंटू 10, इसको 80 मान लेते हैं। 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा तो मोलारिटी हो जाएगा 15.6। तो इस तरह मोलारिटी निकाल सकते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.4, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट कितना हो जाएगा 7.2 इंटू 1000। ये पॉइंट कैंसिल, 4 से करेंगे 15, 18 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 55.5 मोलारिटी। तो मोलारिटी भी आ गया और मोलारिटी भी आ गया। इसको कॉपी कीजिए आप लोग। अब इस दोनों क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे NaCl सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन है, मोलारिटी गिवन है और मोलारिटी फाइंड करना है। और इस क्वेश्चन में NaCl सॉल्यूशन का मोलारिटी गिवन है और मोलारिटी फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग, इससे हम लोग को स्टेटमेंट में लिख के और इसे कुछ डेटा निकालेंगे हम लोग। इसका 3
मोलर NaCl का मतलब क्या हो जाएगा, 3 मोल्स ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 1000 ml सॉल्यूट। यहां से दो चीज आया, एक सॉल्यूट का मोल आ गया और एक सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया। तो यहाँ पे हम लोग वेट ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं, NaCl का वेट हो जाएगा मोल इनटू मोलर मास। मोलर मास कितना होता है 58.5, यहाँ पे आ जाएगा 175.5। अब यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है और डेंसिटी गिवन है, इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा 1280 ग्राम। तो यहाँ पे सॉल्यूट का भी वेट आ गया और सॉल्यूशन का भी आ गया। तो हम लोग सॉल्वेंट का वेट निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब हम लोग मोलालिटी निकाल सकते हैं, मोलालिटी इक्वल टू क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोल कितना है 3, तो सॉल्वेंट का वेट क्या होगा, सॉल्यूशन का वेट माइनस सॉल्यूट का वेट इनटू 1000, क्योंकि ये ग्राम में है। सब्ट्रैक्ट करेंगे इतना आएगा इंटू 1000, इसमें 58 आ गया। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, अब इसको मान लेते हैं 1000 ऊपर है, इसको थोड़ा सा 360 मान लें, 358 को 360 मान लें, कैलकुलेशन आसान होगा। तो इसको डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं 9, इसको 4 से डिवाइड करते हैं 25 में जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 2 सा आएगा 2.7। तो ये आपका क्या हो गया, मोलालिटी। तो इस तरीके से NaCl का 3 मोलर गिवन था और यहाँ पे उसका मोलालिटी कितना आ गया 2.7। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा हम अप्रोक्स लिया, अगर अप्रोक्स नहीं लेंगे तो कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। और जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा अप्रोक्स लेना पड़ेगा। जब भी आंसर में गैप देखे तो वहाँ पे अप्रोक्स लीजिए, क्वेश्चन आपको बहुत सिंपली और कम समय में सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो ज्यादा टाइम टेकन लगेगी। इसमें डिवाइड करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, इसीलिए इसको 360 मान के फटाफट कर दिए। इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, यहाँ पे मोलालिटी की बिना तो लिख सकते हैं इसको 3 मोल्स ऑफ NaCl प्रेजेंट इन, यहाँ पे 1000 क्या हो जाएगा, मोलालिटी है तो 1000 सॉल्वेंट हो जाएगा, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाटर। अब हम लोग पहले वेट ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे। वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा मोल इंटू मोलर मास। वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं 1000 प्लस 175.5। अब हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास बाई डेंसिटी। और वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1175.5 डिवाइडेड बाई डेंसिटी कितना है 1.2। वॉल्यूम आ गया, सॉल्यूट का मोल्स आ गया। अब हम लोग मोलारिटी निकाल सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। इसको 6 मान लीजिए, 75 को 6 कर दीजिए अप्रोक्सीमेट। थ्री से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 3 9 जा 3 2 जा, इसमें डिवाइड, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12 50 3 90। इसको 390 कर दीजिए। तो 128 में डिवाइड करेंगे 39 से, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3.2। ये हो गया आपका मोलारिटी। तो दोनों क्वेश्चन को एकदम आसानी के साथ हम लोग कर लिए। याद रखेंगे जब भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में
आपको जब आंसर में जो आंसर रहेगा उसमें अगर गैप हो तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, एप्रोक्स लेंगे ताकि कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। और दूसरा चीज जो है, कंपटीशन में ज्यादातर जो डेटा रहता है वो ऐसे सेट रहेगा जो आपको डिवीजन में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हो, क्योंकि वो केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट चेक करेगा। तो ज्यादातर क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन जो होगा आसान मिलेगा। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग 7 और 8 हम लोग करते हैं। 8 क्वेश्चन अगर आप कंप्लीट कर देते हैं तो कंसंट्रेशन पे लगभग सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, पहले 8 नंबर हम लोग करते हैं। एसिटिक एसिड का मोलालिटी गिवन है 4.5, एक्वस सॉल्यूशन है, मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4.5 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड प्रेजेंट है 1000 ग्राम वाटर। यहाँ पे एक्वा सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वाटर। तो यहाँ पे सॉल्यूट का मोल आ गया और सॉल्वेंट का मास आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट मोल इनटू मोलर मास। एसिटिक एसिड का मोलर मास कितना होगा, 60, मल्टीप्लाई करेंगे कितना है, 270, कितना है। अब वेट आ गया। अब हम मोल निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का मोल कितना आ गया, 4.5 डिवाइडेड बाई सॉल्वेंट का मोल। सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, तो वाटर का गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। ये क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा किसका, वाटर का। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 55.5, तो कितना आएगा 4.5, ये डिवाइड करेंगे तो आएगा 60। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 3 है 44 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.075। ये मोल फ्रैक्शन हो गया किसका, एसिटिक एसिड। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब एसिटिक एसिड का मोल आ गया, वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो एसिटिक एसिड का मोल फ्रैक्शन आ गया, वाटर का निकालना है, तो 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, वाटर का आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं 3 मोल्स। यहाँ पे आपको मोलारिटी गिवन है तो लिख सकते हैं 3 मोल्स सोडियम थियोसल्फेट प्रेजेंट इन 1000 ml सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग वेट ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं, मोल इनटू मोलर मास। इसका मोलर मास निकालेंगे सोडियम थियोसल्फेट का, तो आएगा 158 मल्टीप्लाई करेंगे 474 हो जाएगा। कितना ग्राम आएगा। तो डेंसिटी की बिना है, वॉल्यूम की बिना है, तो हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है 1.25, वॉल्यूम कितना 1000, रहेगा 1250 ग्राम। ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सॉल्वेंट का भी मास आ जाएगा। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, तो वाटर का वेट 1250 माइनस 474, ये हो जाएगा 776 ग्राम। सब यहाँ पे आ गया। अब जो बोलेगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। परसेंटेज वेट बाई वेट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 474, वेट ऑफ सॉल्यूशन 1250 इंटू 100, 5 से डिवाइड करेंगे 25, 5 2 या इसको 475 मान लीजिए अप्रोक्स में, 5 से डिवाइड करेंगे 5 9, 5 5 जा, 5 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 90, तो 92 का कितना आएगा 38, तो 38% हो गया परसेंटेज वेट बाई वेट। अब सेकेंड क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन निकालना है सोडियम थियोसल्फेट का। तो मोल, इसका मोल सोडियम थियोसल्फेट का मोल कितना है, तो 3 है, डिवाइडेड बाई टोटल मोल 3 प्लस वाटर का मोल निकालना है। तो वाटर का मोल कितना हो जाएगा, तो वाटर का वेट कितना है
776 डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना होता है 18, इसको डिवाइड कीजिए 18 4 जा 72, 5 6 को 5 4 मान लीजिए 18 3 जा 54, ये आएगा 3/46, 3 से डिवाइड कीजिए 115 कर दीजिए अप्रोक्स में, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.06, ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन आ गया। तो हमेशा अप्रोक्स में बात करेंगे क्योंकि जो ऑप्शन रहते हैं कोई भी क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव उसमें गैप रहेगा और गैप रहेगा तो आप आराम से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अप्रोक्स में लेकर। दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब इसका हम लोग बात करते हैं, ये सबसे मेन यही है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ध्यान रखेंगे एक चीज, सोडियम थियोसल्फेट। अगर इसका 1 मोल लेंगे तो सोडियम होगा 2 मोल और ये जो है थियोसल्फेट जो है वो कितना होगा 1 मोल। अगर ये 3 मोल लेंगे तो सोडियम हो जाएगा 3 2 जा 6 मोल और ये हो जाएगा 3 मोल। तो इस तरह इसको मोलालिटी निकालना है, तो मोलालिटी ऑफ Na+, तो Na+ का मोल लिखेंगे। तो अगर ये 3 मोल दिया है तो सोडियम कितना हो जाएगा 6 मोल, तो Na+ कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 मोल, 3 2 जा 6 मोल हो जाएगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट का वेट कितना है 776 इंटू 1000। अब इसको सॉल्व करेंगे 775 मान लीजिए 775 1000, 25 से सॉल्व कीजिए 40, 25 से इसको करेंगे 25 3 जा 1, ये आएगा 240/31, इसको 30 मान के इसको सॉल्व कीजिए तो 30 मानेंगे तो कितना 8, तो 8 हो गया आपका क्या मोलारिटी। तो मोलारिटी Na+ का आ गया। तो मोलारिटी आ गया Na+ का कितना 8 आ गया। तो Na+ का मोलारिटी आ गया 8। अब इसका भी मोलारिटी निकाल सकते हैं, मोलारिटी ऑफ H2O3 2-, तो इसका मोल लिखेंगे। तो अगर ये 1 लेंगे तो 1 मोल होगा, 3 लेंगे तो कितना मोल होगा 3 मोल। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा 3 मोल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट 776 है 5 मान लीजिए इंटू 1000। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा 40, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 31, 120/31 सॉल्व करेंगे कितना जाएगा 4। तो इसका मोलालिटी कितना हो गया 4, तो इसका मोलालिटी आ गया 4 और उसका मोलालिटी आ गया 8। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से किसी क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। तो अगर हम लोग अप्रोक्स लेके चलेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग आसानी से और बहुत फास्टली हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, आपको जो ऑप्शन दिया रहेगा उसमें देखना है जो गैप ज़्यादा होना चाहिए। गैप ज़्यादा रहेगा तो अप्रोक्स लेके आप बनाएगा तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा और कम समय में सॉल्व हो जाएगा। आप लोगों को नीट सीरीज में 2 चीज़ पढ़ा है, कॉन्सेंट्रेशन पढ़ा है और कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे क्वेश्चन करा है। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे एक अपील है, जे अगर आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ अच्छा लग रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कोई अगर आपको डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना मैसेज डाल दीजिए, मैं उस मैसेज को पढ़ूंगा और आपका जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी क्वेरी होगा उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।